जब तक कोई अपोज नहीं करेगा तब तक अच्छा चीज़ का पहचान कैसे होगा। आई थिंक शायद उनको ये बजट समझ में नहीं आया, क्योंकि बिहार में एडुकेशन व्यवस्था इतना कम है और ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम की जो आपकी एडुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, तो शायद वो समझ नहीं पाए होंगे। 7 लाख तक आपको आईटी रिटर्न में आपको छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योग है, जो उद्यमी है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो बिहार से भी आते हैं कि भाई अभी हम लोग 2 से 4 लाख का लोन लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। एम्प्लॉयर का संख्या अगर बढ़ेगा स्वप्निल, तो एम्प्लॉय का भी तो संख्या बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा 1-2 सालों में। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। ऐसे में जो है सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसके खिलाफ उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार को भाजपा ने पूरी तरह से ठगा है। वहीं जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इसे कहा है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। ऐसे में हमारे साथ लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा, हम उनसे बात करेंगे कि बजट में उनका इस पे क्या कहना है। क्या कहेंगी? सब कह रहे हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, क्या सच में बिहार को कुछ नहीं मिला है? अच्छा, एक बात बताइए, जब 2023 की जब बजट पेश की गई, उसका नाम ही रखा गया था अमृतकाल बजट, और जो बजट जब बनता है वो देश के लिए बनता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री है, हमारे देश का। तो जो भी इस बार जो बजट में जो संपन्न, जो एक बहुत ही गरीब तबके बोलिए, मिडिल क्लास बोलिए, एंटरप्रेन्योर बोलिए, सबके लिए इस बार सोच के बजट बनाया गया। रही बात बिहार की, तो बिहार भी हमारे देश में ही आते हैं, तो सोचिए अगर आपको इनकम टैक्स में रिबेट अगर अलग अलग 6 स्लैब बनाए गए हैं, 7 लाख तक आपको आईटी रिटर्न में आपको छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योग है, जो उद्यमी है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो बिहार से भी आते हैं, तो उनके लिए भी वही छूट ही है। और साथ साथ क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाई टैक्स देना पड़ेगा, पूंजी कहाँ से लाएंगे, लोन लेने पर इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें प्लस पॉइंट मिलेगा और बिहार के भी एंटरप्रेन्योर्स आगे जा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानती हूँ जो बहुत खुश है कि भाई अभी हम लोग 2 से 4 लाख का लोन लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। एमएसएमई में भी जो आपका जो बढ़ोतरी की गई, जो आपका 1% की जो आपकी जो लोन में जो आपका बढ़ाया गया, और वो बायो माने ग्रीन एनवायरमेंट के लिए बोलिए, या फिर जो सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के जो भी एमएसएमई के अंडर काम करते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बजट सबके लिए। और रही बात जिन नेताओं को अपने नाम लिया, उनका काम ही है कि भाई किसी भी तरह बार बार वही, नहीं तो देखिए जब तक कोई अपोज नहीं करेगा तब तक अच्छा चीज़ का पहचान कैसे होगा। तो मैं तो उनकी बातों को भी वही लेती हूँ कि अच्छी बात है, अपोज करना चाहिए, लेकिन अपोज करने का मतलब ये नहीं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को भी वही सारी चीज़ें मिली जो बाकी स्टेट में मिला है। ना महंगाई पे ध्यान दिया गया है, खासकर युवाओं के रोजगार के लिए भी ऐसा नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको जब टैक्स में आपको रिबेट मिला तो आपका क्या हो गया, जो टैक्स में जो पैसा जाते थे अभी वो सेव होगा और एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा पैदा होंगे, तो जो नौकरी देने वाले लोग कौन है, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का संख्या अगर बढ़ेगा स्वप्निल, तो एम्प्लॉय का भी तो संख्या बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा 1-2 सालों में कि यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर अपने छोटे छोटे ब्रांड जब लॉन्च करेंगे तो 10 नौकरियां उनके पास भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये यूथ के लिए ही सोच के किया गया, क्योंकि मेरे और आप में जो हम लोग क्या बोले, तो हम लोग चाहते कि कुछ अपना करना, कुछ बड़ा करना, और साथ में उन सारे लोगों को लेके चलना जो सेम चीज़ करना चाहते, तो आप बहुत यंगस्टर्स को आप नौकरी भी दे पाएंगे। तो आई थिंक शायद उनको ये बजट समझ में नहीं आया, क्योंकि बिहार में एडुकेशन व्यवस्था इतना कम है और ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम की जो आपकी एडुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, तो शायद वो समझ नहीं पाए होंगे। और सीएम साहब की अगर मैं बात करूं, पहले तो उन्होंने बोला कि भाई मैं समाधान यात्रा में हूं, इस बार मैंने देखा नहीं, हर साल में देखता था। ऐसा क्यों होता है कि जब से वो महागठबंधन में आए हैं, तब से जब उनसे कुछ सवाल पूछा जाता है तो हर बार बोलते मुझे पता नहीं है, ऐसा एक्चुअली देखिए उनको भी बहुत अच्छा से पता है कि ये साल, ये जो साल है ये आखिरी पड़ाव है उनके करियर का,
तो कहीं ना कहीं चीज़ें उनके लिए भी टफ है। तो इट्स वेरी इजी टू स्केप, इसको बोलते स्केप गोट, कि भाई हट हट गए हम, अरे हमको तो पता ही नहीं, हमको तो मालूम नहीं था, हम देख के बताते हैं। ये वो बिहार के सीएम है, और सीएम अगर कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी यात्रा पे हैं, समाधान यात्रा किसी भी जगह है, Honestly तो हम बताएं, नहीं जानेंगे देखिए, बिहार हम में लोग क्या हो रहा है। इस बार जो वो बिहार का सीएम बने, दैट वाज नॉट ऑन जनाधार, ये वो खुद ही कूद के गए और वो महागठबंधन के साथ जाके अपना सरकार बनाए, और कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लालसा के वजह से उन्होंने बनाया। तो हम लोग इस चीज़ को ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई अगर वो पर्सनल एजेंडा को सेट नहीं कर पा रहे तो इट्स बेटर टू आंसर हमें पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। और एक ही बात पे उन्होंने थोड़ा सा अपना आवाज़ निकाले थे, जब उपेंद्र कुशवाहा जी, जो उनके इतने विश्वसनीय जो मंत्री, छोड़ के जब बाहर जाके जब ट्विटर में ट्वीट किए थे हिस्से के लिए, तब उनका आया था कि भाई पहले बात करनी चाहिए थी। तो भाई आपके साथ पर्सनल उन पे हुआ था। एंड बात वो नहीं, तो आपके साथ वो 14 करोड़ लोग भी आपके साथ बात करना चाहते हैं, जिनके ऊपर, जिन्होंने आपको मंत्री बनाया था, भरोसा किया था, सम्मान किया था, आपको आदर किया था, आपको ब्लेस किया था कि आप कुछ अच्छा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये करियर का आखिरी पड़ाव है बोल के वो कुछ भी उलझुल बोल रहे हैं। तो उनकी बातों को हम लोग भी सीरियसली नहीं ले रहे, हम लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अच्छा सीएम ने ऐसा बोला था, मालूम ही नहीं, हम लोग को भी मालूम नहीं। वहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे, जब उन्हें साफ कहा क्या कि सीधे तौर पे कि नहीं, बिहार को इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विजय चौधरी जी कौन है मुझे नहीं पता, जैसे कि उनको नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता भाई कौन है। और जब हमें ऐसा मंत्रियों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे कि पता नहीं है? पता नहीं है क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें ये सिखाया कि हमें पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, जो पिएगा वो मरेगा। उसके बाद मिसबिहेव करना, आजकल हम लोग वही सब सीख रहे हैं उनसे, क्योंकि भाई फिलहाल तो वही हमारे गार्जियन है ना राज्य के, वो जैसा जैसा करेंगे हम लोग बस उनका कॉपी करते जाएंगे। तो हम लोग ये भी कॉपी करने वाले हैं कि 2024-25 में जब इलेक्शन का माहौल आएगा, 14 करोड़ जनता भी एक साथ वही बोलेगा कि हमें पता ही नहीं कि हमें सीएम का चुनाव में हमें तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार को चुनना है। देखिएगा ये भी जवाब जनता उनको देंगे, हमें पता ही नहीं, हमें देना ही नहीं वोट, हमें जाना ही नहीं, वेट एंड वॉच। जी, तो तेजस्वी भी साफ तौर से बोल रहे हैं क्या कि नहीं, ये गलत हुआ है, सौतेला व्यवहार किया गया है। वो भी आजकल क्या हो रहा है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो सीएम को देख के इतने यंग यूथ, किसान के हित में भी, किसान के लिए ही सोचा गया। अगर वो उस बजट को ढंग से पढ़ा जाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दाम कम की गई है, क्लोथिंग में डेफिनेटली दाम बढ़ाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर ब्रांडेड कपड़ा अफोर्ड कर पाता है, मीन्स वो आपसे ज़्यादा अर्निंग करता है, तो इट्स अ गुड थिंग ना। उन्होंने वो सारी जो हाउस होल्ड की बात कीजिए या फिर रेगुलर यूज़ की बात कीजिए, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यहाँ तक कि व्हीकल का भी दाम कम किया गया है। तो इट्स गुड। अगर मान लीजिए कोई मद्यपान करे या फिर कोई सिगरेट स्मोक करे तो उसमें टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, तो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव कि भाई आप गलत चीज़ों पर आपने टैक्स बढ़ाया, अच्छे चीज़ों पे आपने टैक्स को कम किया। और सबसे बड़ी बात कि आईटी में जो आपका इनकम टैक्स का जो हमें जो पहले पे करना, उसको 6 स्लैब में बांटा गया है। 15 लाख के ऊपर अगर आपकी अर्निंग होती है तो आपको 30% पे करना पड़ेगा, उससे नीचे होता तो 20%, उससे कम होता तो 5%, करते करते 7 लाख तक का आपको रिवेट दे। और आपको क्या देंगे भैया, काम कीजिए ना, काम करके पैसा कमा के रोजगार कीजिए। अब क्या बैठे बैठे क्या गवर्नमेंट आपको क्या गोदी में ले लेंगे, बताइए आप। बिल्कुल, जैसे अब बोली क्या कि जो चीज़ खराब है, जैसे सिगरेट स्मोक करना ही गलत है, तो उस पर टैक्स बैठ तो उससे बंद भी तो कर सकते। देखिए बंद करना अगर सोल्यूशन होता तो मुझे लगता है कि देखिए वो एक उद्योग का भी कारण है। और आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ जो नशेरी पदार्थ, उसके ऊपर लिख के आता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, इवन यहाँ तक कि ड्रिंक्स के भी, आप मान लीजिए लिखने के बाद भी अगर आप पियेंगे जाकर, यहाँ तक भी लिखा रहता है ना कि भाई आप अपने हेल्थ का केयर ये कीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते। डायबिटीज़ के लिए भी केयर होता है कि भाई एज के साथ साथ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो हर एक चीज़ कॉशन के साथ आता है, क्योंकि वो उससे टर्नओवर आपका, क्योंकि वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बोल के आप उसको बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये होना चाहिए कि भाई आप स्टैट्यूटरी वार्निंग आप उसमें दे, स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ आप चीज़ें जब लाती है तो वो लाजमी होता है। और अगर बंद ही करना है तब तो फिर सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। फास्ट फूड आपको बंद करना पड़ेगा, आपको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, तो फिर आप खाइएगा क्या? तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन हैज़ टू बी कि भाई चूज़ कीजिए आप कि आपको क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सुबह उठ के दौड़ना इज़ गुड, बट फिर भी बहुत लोग नहीं जाते हैं। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किस चीज़ को अपनाएं और किस चीज़ को नहीं अपनाएं। तो मैं तो बोलूँगी एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मेरी अपनी खुद की भी बिजनेस है, आई एम सुपर हैप्पी, क्योंकि इस बार भाई मुझे आईटी में
मुझे इनकम टैक्स में रिबेट मिला है तो मैं कुछ पैसे सही में मैं बचा पाऊंगी जो मैं इतने सालों से नहीं बचा पा रही थी। थोड़ा पैसे बचा के थोड़ा अपने घर में माँ बाप को भेज पाऊंगी, थोड़ा अपने ऊपर खर्चा करूंगी, थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगी जो मैं इतना, क्योंकि आई एम अ सिंगल पर्सन और मैं सारी चीज़ें खुद से मैनेज करती हूँ, तो इट्स वेरी टफ टू अरेंज द थिंग्स, यू नो। सो आई एम वेरी हैप्पी और मेरी ऐसी बहुत सारी महिला जो बहुत खुश है। केंद्र सरकार की मतलब ये बजट जो है वो आखिरी बजट, इसमें कहा गया कि आखिरी बजट है, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब आखिरी बजट है तो खासकर बिहार पे इस पे ध्यान मैं देना आपको चाहिए। ये बात बताऊं, ये आखिरी बजट नहीं है। हमारे ऑनरेबल पीएम की जो विजन है वो इतनी स्ट्रांग है और इस बार उन्होंने मास के बारे में सोचा है, क्लास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने मिडिल क्लास को बहुत संतुष्टि दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं 2024-25 में रिपीटेड अगर पीएम होंगे तो देयर इज नन अदर देन हमारे ऑनरेबल पीएम साहब, क्योंकि और कोई है ही नहीं। उनके अगल बगल कोई कंटेंट, लोग खड़े जरूर होंगे लेकिन जीतेंगे वही। जी बिल्कुल, तो बिहार को पूरी तरह से वो ठगे नहीं है। बिहार को अपने ही लोगों ने ठगा है। नीतीश कुमार, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का ऊपर ये कहावत भी फेमस है कि नीतीश कुमार जी ऐसा एक इंसान है जिन्होंने अपने को भी ठगा है। ऐसा किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है जिनको उन्होंने खुद ठगा नहीं, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो लेट शरद यादव हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर आरसीपी सिंह हो। तो वो क्या बोलेंगे, उनके आसपास के लोग तो उन्हीं के गुण गाना बंद कर दिए। तो उन्हीं के पार्टी में जब फूट डली, जब वो अपने घर के नहीं हो सकते तो जनता के कैसे होंगे। तो ठगा है किसी और ने नहीं, ठगा है यहाँ के मंत्री लोगों ने मिलकर। आप एक एक मंत्री का अगर आप ईडी का रिपोर्ट अगर आप आ जाए तो आप देखिएगा इनके पास करोड़ों की संपत्ति जो 100 पुश्ते बैठ के खा सकती है, जबकि आपको वो जिम्मेदारी दी गई थी हमारे राज्य के लिए। तो वाई नॉट। आप जो शराबबंदी के बाद जो 72,000 करोड़ का जो ब्लैक मार्केट हुआ है, जो ब्लैक मनी, भैया वो गया कहाँ। आप बार बार बोलते हो कि शराबबंदी लागू है, तो शराब बना कौन रहा है। आप बार बार ये बोलते हो कि हम लोग एनएचआरसी का रिपोर्ट को हम लोग मानते नहीं है, तो भैया एनएचआरसी का रिपोर्ट जरूरत ही क्यों पड़ेगी जब शराब बंदी है। तो शराब बना कौन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बात आप लोग गौर कीजिए। बीएसएससी का पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इधर हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब वो बोल रहे कि हम समाधान यात्रा पे समाधान करें। 16 दिन में एक समाधान बताइए जो उन्होंने करके दिखाया, सिवाय बातों के, सिवाय मालूम नहीं, सिवाय पता नहीं, सिवाय मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, ये खराब है, वो खराब है। ये तो उनका भी कट कॉपी पेस्ट वाला सिचुएशन है। जी बिल्कुल, हमारे साथ दीपजानी मित्रा थी। उनका साफ तौर से कहना है कि बिहार को हमारे नरेंद्र मोदी ने नहीं ठगा है, बल्कि बिहार को ये लोग खुद ठगे हैं। इन लोग का काम ही है हर चीज़ को गलत साबित करना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ वाइड के साथ। धन्यवाद।